आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे मैस्लो ने हायरार्की ऑफ नीड्स दी थी। दैट इज किस ऑर्डर में एक इंसान की नीड्स होती है, मतलब सबसे पहली नीड कौन सी होती है, सेकंड नीड कौन सी होती है एंड सो ऑन। और उसी हिसाब से उसके मोटिवेशन भी चेंज होते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग मैस्लो की थियरी पढ़ेंगे, जिसमें उन्होंने हायरार्की ऑफ नीड्स बताई है कि किस ऑर्डर में नीड्स होती है ह्यूमन की। A.H. Maslow presented his theory of hierarchy of needs in the article Theory of Human Motivation published in 1943। उन्होंने अपनी बुक या एक आर्टिकल लिखा था जिसका नाम है थियरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, जो 1943 में पब्लिश हुआ था। उसमें उन्होंने हायरार्की बताई थी नीड्स की, और वो नीड्स हैं, पहला फिजियोलॉजिकल नीड्स, दूसरा सेफ्टी नीड्स, तीसरा सोशल नीड्स, चौथा एस्टीम नीड्स और पांचवा नीड फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो चलिए पांचों नीड्स को एक के बाद एक डिस्कस करते हैं। सबसे पहली नीड आती है फिजियोलॉजिकल नीड। देखिए, कोई भी इंसान की सबसे पहली नीड होती है रोटी कपड़ा मकान। दैट इज एकदम बेसिक नीड, जो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है या प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, जो जीने के लिए बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल खाने की नीड्स, खाने की नीड सबसे जरूरी है। भूखे पेट तो भगवान का भजन भी नहीं होता। तो वैसे ही सबसे पहली नीड जो आती है वो है रोटी की नीड। तो सबसे पहली जो नीड आती है वो है फिजियोलॉजिकल नीड्स, जिसमें जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है ह्यूमंस की, उसको ह्यूमन सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है। तो वो लिखा है द फिजियोलॉजिकल नीड्स सच एज हंगर, थर्स्ट, सेक्स, स्लीप, रेस्ट एक्सेट्रा आर बेसिक नीड्स। द प्रायोरिटी ऑफ बेसिक नीड इज ऑब्वियस। और ये जो नीड्स होती है वो ऑब्वियस है कि इसके बिना तो गुजारा चल ही नहीं सकता। तो रोटी कपड़ा और मकान, ये तीनों नीड्स जो होती हैं वो होती है बेसिक नीड्स या फिजियोलॉजिकल नीड्स, जो ऑर्डर में सबसे पहले आती है। If these needs are not satisfied, his most powerful need will be eat and drink। और इसमें भी सबसे पहले नीड आती है रोटी और पानी। दैट इज खाने और पीने के बिना तो इंसान जी ही नहीं सकता। मतलब एक बार बिना घर के इंसान रह सकता है, लेकिन बिना खाने के और बिना पानी के इंसान नहीं रह सकता। तो उसमें भी सबसे पहला ऑर्डर आता है रोटी और पानी। मतलब जब किसी को भूख लगती है तो उसको हर जगह सिर्फ खाना ही दिखाई देता है, और सबसे पहले रिक्वायरमेंट उसकी होगी कि हाँ भाई वो कैसे भी अपना पेट भरे। तो सबसे पहले नीड जो होती है वो है फिजियोलॉजिकल नीड्स, जिसमें एकदम बेसिक रिक्वायरमेंट्स आ जाती है। सेकंड आती है सेफ्टी नीड्स। जैसे ही हमारी फर्स्ट नीड्स दैट इज फिजियोलॉजिकल नीड सेटिस्फाई हो जाती है, तो ह्यूमन क्रेव करता है सेफ्टी नीड्स, मतलब एक ऐसे एटमॉस्फेयर में रहना जहां पे वो और उसकी फैमिली प्रोटेक्टेड है। मतलब हो सकता है आपके पास घर है, लेकिन घर ऐसे माहौल में है या ऐसे एरिया में है जहां पे बहुत ज्यादा राइट्स होते हैं, तो आप सेफ फील नहीं करेंगे या सिक्योर्ड फील नहीं करेंगे। तो सेकेंड नीड जो होती है वो है सेफ्टी नीड, जहां पे इंसान सेफ्टी क्रेव करता है, जहां पे अपनी और अपनी फैमिली की सिक्योरिटी के ऊपर वो फोकस करता है। तो वो लिखा है द नीड दैट नेक्स्ट टेंड्स टू डोमिनेट आर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। द नीड इज कंसर्न विद प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डेंजर। मतलब जो आने वाले डेंजर्स होते हैं उसके खिलाफ उसको अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना रहता है। इट इज द नीड फॉर सेल्फ प्रिजर्वेशन। वो अपने आप को प्रिजर्व करने की कोशिश करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास खाना आ गया, आपके पास नौकरी आ गई, लेकिन सिर्फ नौकरी से काम नहीं होगा, आपके पास जॉब सिक्योरिटी भी होनी चाहिए कि हाँ भाई मुझे जॉब में से निकाल ना दे। तो वो किस में आता है? सेफ्टी नीड्स में। थर्ड आती है सोशल नीड्स। जैसे ही हम लोग ऐसे माहौल में हो जाते हैं कि हाँ भाई हमारी पहले दो रिक्वायरमेंट्स या पहले दो नीड्स फुलफिल हो चुकी है, तो थर्ड नीड आती है सोशल नीड्स। दैट इज ह्यूमन सोशल एक्सेप्टेबिलिटी क्रेव करता है। उसको चाहिए कि उसका अच्छा फ्रेंड सर्कल हो जहां पे वो अपना अच्छा टाइम स्पेंड कर सके, एक सोशल एक्सेप्टेंस हो जहां पे वो अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर सके, मिल सके अच्छे लोगों के साथ। तो वो सारी की सारी नीड्स जो होती है वो सोशल नीड्स में आती है। तो वो लिखा है, देखिए ध्यान से, when the two needs stated above are satisfied, the social needs becomes most important. They are concerned with love and affection, जिसमें love and affection आता है, सेंस ऑफ बिलोंगिंग, एसोसिएशन एंड फ्रेंडशिप, जहां पे सेंस ऑफ बिलोंगिंग आता है कि हाँ भाई मैं इस ग्रुप को बिलोंग करता हूं, या ये मेरा फ्रेंड सर्कल है, ये मेरे फ्रेंड्स है एंड सो ऑन। तो ये जो नीड्स होती है उसको हम लोग सोशल नीड्स बोल सकते हैं। चौथा आता है एस्टीम नीड्स। व्हाट डू मीन बाय एस्टीम नीड्स? देखिए, जब पहले तीन नीड्स फुलफिल हो जाती है तो चौथी नीड आती है कि हाँ हम लोग थोड़ा सा लग्जरी क्रेव करते हैं कि हमारे पास भी एक अच्छी कार होनी चाहिए, हमारे पास एक फार्म हाउस होना चाहिए एंड सो ऑन। तो ये सारी नीड जहाँ पे इंसान लग्जरी क्रेव करता है कि हाँ भाई घर तो सबके पास है, लेकिन हमारे पास बहुत मॉडर्न घर होना चाहिए। हाँ भाई सबके पास घर है, हमारे पास घर के साथ फार्म हाउस भी होना चाहिए, कार सबके पास है, मेरे पास एक लग्जूरियस कार होनी चाहिए। तो ये सब एस्टीम नीड्स में आती है। तो वो लिखा है, देखिए ध्यान से, दे आर नीड फॉर अचीवमेंट्स एंड एप्रिसिएशन, जहाँ पे एप्रिसिएशन मिले
मिले, मैन डिजायर दैट ही शुड बी एन इंपॉर्टेंट एंटिटी इन द फील्ड दैट इज इंपॉर्टेंट मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड। मतलब अपनी फील्ड में वो चाहता है कि उसको रिकॉग्नाइज किया जाए, मतलब उसको रिकॉग्निशन मिले कि हाँ भाई मेरे पास एक स्टेटस सिंबल है। तो स्टेटस सिंबल की जो नीड्स होती है उसको एस्टीम नीड्स बोलते हैं। इफ दीज नीड्स आर नॉट सेटिस्फाइड ही फील इंफीरियरिटी एंड हेल्पलेसनेस। अगर ये नीड्स फुलफिल नहीं होती तो उसको ऐसा लगता है कि मैंने कुछ लाइफ में किया ही नहीं है, उसको हेल्पलेस की फीलिंग आती है, जो सच नहीं है, जो ऐसा नहीं होता। लेकिन ये कॉमन मैन की बात हो रही है, जिसमें फोर्थ नीड आती है एस्टीम नीड्स या लग्जरी नीड्स। और लास्ट में आता है नीड फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। व्हाट डू मीन बाय सेल्फ एक्चुअलाइजेशन? देखिए, जब एस्टीम नीड्स भी फुलफिल हो जाती है, जब उसको पता है कि हाँ भाई मेरे पास लग्जरी भी आ चुकी है, पैसा भी आ चुका है, वेल्थ आ चुकी है, तब वो वेल्थ को क्रेव नहीं करता, वो अपने आप के लिए वो काम करता है। दैट इज, वो बताना चाहता है दुनिया को कि हाँ भाई सबसे बेस्ट वो है। तो ऐसी नीड को सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स बोलते हैं। तो वो लिखा है, these are the need for realizing one's potentialities, for continuing self development and for being created in the wider sense। कहने का मतलब कि वो अपनी पोटेंशियलिटीज को चेक करता है, वो अपने आप को साबित करने के लिए काम कर रहा होता है। अब ऐसा नहीं है कि उसको दुनिया को साबित करना है कि हाँ भाई उसके पास वेल्थ आ गई है या वो बहुत अच्छा है किसी फील्ड में, लेकिन वो अपने आप को चैलेंज करता रहेगा कि हाँ भाई और वो बेटर कैसे हो सकता है। मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं सचिन तेंदुलकर का, कि वो वर्ल्ड के सबसे बेस्ट बैट्समैन थे, लेकिन उसके बाद भी वो इंप्रूव करने की कोशिश करते थे अपने आप को कि हाँ भाई मुझे पता है कि मैं अच्छा हूं, दुनिया ने मान लिया कि मैं अच्छा हूं, लेकिन फिर भी मैं और अच्छा कैसे हो सकता हूं। तो उनको वेल्थ की नहीं पड़ी थी, उनके पास बहुत पैसा ऑलरेडी था, तो वो कभी भी पैसों के लिए नहीं खेलेंगे। अब वो किसके लिए खेलते थे? ऑफ कोर्स अब तो रिटायर हो गए, लास्ट 5-6 साल की बात कर रहा हूं। वो गॉड ऑफ क्रिकेट तो पहले भी बन चुके थे, लेकिन उसके बाद भी वो इंप्रूव करने की कोशिश करते थे, वो अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं इन द फील्ड ऑफ क्रिकेट। इन द सेम वे लता मंगेशकर, सबको पता है कि वो सबसे बेस्ट सिंगर थी, लेकिन फिर भी वो गाती थी, नॉट फॉर द पर्पस ऑफ वेल्थ, नॉट फॉर द पर्पस ऑफ मनी, लेकिन स्टिल उनको गाना पसंद होता है। तो वो जो स्टेज होता है उसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन स्टेज बोलते हैं। तो वो लिखा एग्जाम्पल दिया, देखिए, A painter has the ambition to be known as world over as a great artist। मतलब एक पेंटर को हो सकता है कि एक एम्बिशन हो कि हाँ उसको पूरी दुनिया में एक ग्रेट आर्टिस्ट का सिंबल मिले। A man interested in writing poetry wishes to be world famous poet। हो सकता है कि इंसान पोएम लिखता हो और उसको उसके दिली ख्वाहिश हो कि वर्ल्ड का सबसे बेस्ट पोएट वो बन जाए। तो ये सब जो चीजें होती है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होती है। आज के डेट में हम लोग विराट कोहली का एग्जांपल ले सकते हैं, सबको पता है वो सबसे बेस्ट क्रिकेटर है, बट स्टिल उसके अंदर एक बुक दिखती है कि हाँ भाई वर्ल्ड में सबसे बेस्ट चीज हमको बननी है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का एग्जांपल ले सकते हैं, मेसी का एग्जांपल ले सकते हैं, ये लोग अपने फील्ड में सबसे बेस्ट हैं, फिर भी वो एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को कि हाँ भाई हमको और इंप्रूव करना है। दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, कि अपने फील्ड में भी सबसे टॉप पे पहुंच जाना, किसी और के लिए नहीं, अपने खुद के लिए, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए। सिंपल है। तो ये 5 नीड्स थी। पहली, रोटी कपड़ा मकान, दैट इज बेसिक नीड्स। एक बार रोटी कपड़ा मकान आ गए तो सेफ्टी नीड्स, कि हाँ भाई अच्छी जगह पे उनका घर हो, सोशली सिक्योर्ड हो वो लोग, कि हाँ भाई उसकी और उसकी फैमिली सिक्योर्ड है। तीसरा, लव, दैट इज फ्रेंडशिप, दोस्ती, यारी, शादी, बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर, अच्छा ग्रुप, सोशली एक्सेप्टेबिलिटी, ये सब सोशल नीड्स में आ जाती है। चौथा, एस्टीम नीड्स, जहाँ पे लग्जरी क्रेव करता है इंसान कि हाँ भाई उसके पास भी एक मॉडर्न लिविंग होनी चाहिए, लग्जरीज होनी चाहिए। कभी कभी ये इंटरचेंजेबल भी हो सकता है, कोई लोग पहले लग्जरी क्रेव करते हैं उसके बाद दोस्ती बनाते हैं, एंड सो ऑन। और लास्ट में आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, जहाँ पे वो एक्सप्रेस करता है कि कैसे वो सबसे बेहतर है। मुझे उम्मीद है आपको मैस्लो की 5 नीड समझ में आई होगी। अगर आपको लग रहा है मेरे वीडियोस आपके काम आ रहा है एग्जाम में, तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के जरूर शेयर करिएगा, ताकि वो लोग भी अच्छे से पढ़ सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।